हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू साथियों। आज आज आप लोगों को दिव्यांत एजुकेशन चैनल पे आप लोगों को संविधान का निर्माण में डिस्कशन करने के लिए आया हूं। अगर इस चैनल पे आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि जो वीडियो डालेंगे आप तक जरूर पहुंचेगी पहले। तो आज हम लोग देखेंगे संविधान का निर्माण देखेंगे साथियों। देखिए, भारत में सर्वप्रथम संविधान का सभा का गठन दर्शन 1895 में बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में स्वराज विधेयक में होता है। क्या हुआ, कब हुआ था? 1895 बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में स्वराज विधेयक में होता है। 1922 में गांधी जी ने अपना पुस्तक यंग इंडिया ने कहा कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा। 1922 में गांधी जी ने अपना पुस्तक, कौन सा पुस्तक है? तो यंग इंडिया। क्या है? यंग इंडिया में कहा, इसमें लिखित है, इसमें कहा है कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा। जो भी होगा इच्छा अनुसार ही होगा। अब देखेंगे साथियों, साइमन कमीशन भारत में व्याप्त परिस्थितियों की जांच करने और उन पर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए एक 7 सदस्यीय सभी गैर भारतीय संवैधानिक आयोग नियुक्त किया गया, जिसके अध्यक्ष जॉन साइमन थे। जिनके अध्यक्ष कौन थे? जॉन साइमन थे। और कितने सदस्य? 7। अब हम लोग आगे देखते हैं साथियों। आगे देखते हैं कि संवैधानिक आयोग नियुक्ति किया गया, जिसके अध्यक्ष जॉन साइमन थे। और आयोग का गठन 1927 में हुआ। आयोग द्वारा 1930 में रिपोर्ट पेश की गई। 1930 में रिपोर्ट पेश की गई। रिपोर्ट में द्वैध शासन की समाप्ति, प्रांतों में उत्तरदायी शासन में वृद्धि, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति जारी रखना और संघीय व्यवस्था के प्रारंभ की सिफारिश की। इस आयोग में सभी अंग्रेज थे, इसलिए भारतीयों ने इसका विरोध किया और साइमन गो बैक के नारे लगाए। कौन सा नारे लगाए? साइमन गो बैक के नारे लगाए। इस पर लॉर्ड बेकन हेड ने भारतीयों को संविधान निर्माण की चुनौती देते हुए कहा कि भारतीयों में संविधान बोध नहीं है। मोतीलाल नेहरू ने इस चुनौती को स्वीकार किया। मोतीलाल नेहरू ने भारतीयों में संविधान बोध नहीं है, इस चुनौती को मोतीलाल नेहरू ने इस चुनौती को स्वीकार किया और नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की। कमीशन की सिफारिशों पर विचार करने के लिए गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुए। नेहरू रिपोर्ट 1928 ईस्वी में बम्बई सर्वदलीय सम्मेलन। कब? नेहरू रिपोर्ट कब? 1928 में। कब? 1928 में बम्बई सर्वदलीय सम्मेलन में भारत के संविधान के सिद्धांत निर्धारित करने के लिए एक समिति 9 सदस्य, कितने सदस्य? 9 सदस्य का गठन किया गया, जिसके सभापति अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू बना। समिति ने अपनी रिपोर्ट 10 अगस्त 1928 को पेश का, 10 अगस्त 1928 को, जिसे नेहरू रिपोर्ट कहा गया। जिसे क्या कहा गया? नेहरू रिपोर्ट। यह भारतीय द्वारा संविधान बनाने की दिशा में प्रथम प्रयास था। कौन सा प्रयास था? प्रथम प्रयास था। अब हम लोग आगे देखेंगे साथियों कि औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन सर्वप्रथम मानवेंद्र नाथ रॉय 1934 द्वारा किया गया। वो प्रथम बार स्वराज पार्टी ने 1934 में संविधान सभा की मांग की थी। कब की थी? 1934 में की थी। संविधान सभा की मांग की थी। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार संविधान सभा के गठन मांग की। पहली बार संविधान सभा के गठन की मांग की। कब? तो 1935 में। कब की? 1935 में किए। 1938 में कांग्रेस की तरफ से संविधान सभा की मांग करते हुए जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि भारत का संविधान बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के ऐसा संविधान सभा द्वारा बनाया जाना चाहिए जो वयस्क मताधिकारी के आधार पर निर्वाचित हो। अगस्त प्रस्ताव 1940 से 8 अगस्त 1940 में लॉर्ड लिनलिथगो की अध्यक्षता में भारत भेजा गया। इस प्रस्ताव में कहा कि भारत में संविधान सभा का गठन द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद किया जाएगा। कब किया जाएगा? द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद किया जाएगा। अब हम लोग देखेंगे साथियों, नोट में कुछ पॉइंट है जो कि काफी भिविया है। नोट, इस प्रस्ताव को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों से अस्वीकार कर दिया। किससे? तो प्रस्ताव को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों से अस्वीकार कर दिया। अब देखेंगे साथियों, क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में
1942 में ब्रिटिश सरकार ने मार्च 1942 में सर स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में भारत में प्रस्ताव भेजा। इस प्रस्ताव में फिर इसे द्वितीय विश्व युद्ध का समाप्ति के बाद संविधान सभा गठन करने की बात की गई। बात की गई। अब हम लोग देखेंगे साथियों, महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को दिवालियों बैंक का बिना तिथि का खाली चेक कहा। चेक कहा। अब नोट में देखेंगे साथियों, नोट में कुछ पॉइंट है जो देखेंगे, अच्छे तरीका से आप लोग देखते जाइए, इस डिस्कशन को आप देखते जाइए। नोट, इस प्रस्ताव को भी भारतीय के द्वारा अस्वीकार किया गया। इस सब प्रस्ताव भी जो है सो भारतीय के द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। अब कैबिनेट मिशन 1946 में, योजना संविधान सभा का गठन 1945 में ब्रिटेन में हुए। आम चुनाव में लेबर पार्टी के सर क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री बने। उत्तरवादी दृष्टिकोण वाले एटली ने भारत में चल रहे राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए 22 जनवरी 1946 को एक उच्च स्तरीय कैबिनेट मिशन भारत भेजने का निर्णय लिया। तो हम लोग इस डिस्कशन को आज हम लोग देख लिए हैं साथियों। अगर इस चैनल पे आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि जो वीडियो आप लोगों को अपलोड होगी यूट्यूब पे तो आप लोग के पहले भेजा जाएगा, पहले आप तक पहुंचेगी। इसलिए आप इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, ये बात जरूरी है आप लोगों को बोलने के, जो है सभी विषय का नया सेशन स्टार्ट होने वाली है बहुत जल्द ही। आप लोग कुछ दिन वेट कीजिए, बहुत 2-3 मुश्किल से आप लोग अच्छे तरीका से